अच्छा जी, अब हम इसके ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सबसे अब ऑब्जर्वेशन को मैंने ये तो बना लिया, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन को मैंने लिखना है और समझाना है। तो अच्छा भाई, तो ये मेटल की प्लेट है, इस पे हमारे पास आ रहे हैं ये अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स, ओके। और इस मेटल प्लेट में से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ओके। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कुछ इस किस्म की है कि जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है उसको मैं हेडिंग डाल देता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। इंटेंसिटी डिफरेंट कर रहा हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या ले रहा हूं? फिक्स ले रहा हूं। तो हमने किया ये कि जब हमने इंक्रीज इन इंटेंसिटी, जब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब क्या होता है? करंट increases and vice versa, but their kinetic energy, या मुझे कहना चाहिए कि velocity remains constant। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि फर्ज करें यहां पर हमने जो बल्ब लगाया है, जिस बल्ब से ये लाइट निकल रही है और इस मेटालिक प्लेट के ऊपर जाके लग रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मैंने जनाब यहां पर फर्ज कर लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कितना? 10 वॉट का बल्ब लगाया हुआ है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? मुझे 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये मैं फर्ज करता हूँ, ठीक है। दूसरा फर्ज कर लेते, तो हमने क्या किया? मैंने जब 10 वॉट का बल्ब लगाया, यानी इंटेंसिटी मैंने 10 वॉट की रखी, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन मिले। मैंने जब 50 वॉट का बल्ब लगाया तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 50 इलेक्ट्रॉन्स मिले। जब मैंने 100 वॉट का बल्ब लगाया तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 100 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये चीज मुझे बता रही है कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? और इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करने का मतलब यह है कि वो जो करंट एम मीटर में से गुजर रहा है वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है या करंट बढ़ रहा है, एक ही बात है, ओके। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, ये मैंने चीज लिखी हुई है यहाँ पर। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिटी कम करने से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इंटेंसिटी कम करने से करंट या इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये हमने लिखा है। लेकिन एक खास बात ये थी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, जिस एनर्जी से वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं या जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एनर्जी कांस्टेंट थी। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये थी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन का एक ग्राफ भी है। वो ग्राफ हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि ऐसे बना लेते हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर हम वैल्यू लेते हैं वोल्टेजेस की, और ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, इस पर हम वैल्यू लेते हैं किसकी? करंट की। अब मैं डिफरेंट इंटेंसिटी ले लेता हूं। सपोज मैं ले लेता हूं एक इंटेंसिटी नंबर 1 है ये, तो मैं इसे कह देता हूं INT1, इंटेंसिटी 1। ये मैंने ले ली है INT, थोड़ी लाइन स्ट्रेट बनानी है, INT इंटेंसिटी 2, और ये मैंने ले ली है INT इंटेंसिटी 3। सो मैंने 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज ले ली, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं। सो जब इंटेंसिटी कम है तो हमें देखिए करंट भी कम मिल रहा है। जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट और ज्यादा हो गया, यहां तक पहुंच गया। जब मैंने इंटेंसिटी और बढ़ाई तो करंट और ज्यादा हो गया, यहां तक मिल गया। अच्छा, ये जो करंट है, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू जो आ रही है, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट।
मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो हमें मिल जाता है। ये जितने भी ग्राफ हैं, इन ग्राफ को जब हम लोगों ने क्या किया कि वोल्टेजेस को, यहाँ पर तो वोल्टेजेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर आई की वैल्यू भी यहाँ पर और बी की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब वोल्टेजेस जीरो हैं फिर भी हमें करंट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेटालिक प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका ताल्लुक ये जो हमने पीछे वो दिए थे ना वोल्टेजेस, जो मैंने नेगेटिव वोल्टेजेस यहाँ पे ऐसे बनाए थे, नेगेटिव वोल्टेजेस, इन नेगेटिव वोल्टेजेस से नहीं है। ओके, मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये वोल्टेजेस की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। फिर हमने क्या किया, इन वोल्टेजेस को हमने माइनस किया, तो हमने देखा कि ये जितने भी कर्व हैं ये सारे कर्व एक ही जगह पर जाकर खत्म हो रहे हैं, ये सारे एक ही जगह पर जाकर खत्म हो रहे हैं। तो जैसे ये नहीं, अब यहां से इधर तो अगर वोल्टेजेस पॉजिटिव है तो यहां से इधर वोल्टेजेस क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि वजह ये है कि मेटल प्लेट को मैंने कौन से वोल्टेजेस दिए हुए थे, नेगेटिव। तो इस ग्राफ में याद रखिएगा इस तरफ के वोल्टेजेस हमारे पास नेगेटिव हैं और इस तरफ के जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं जरा डायग्राम को चाहता हूँ साफ सुथरी रहे, इसलिए मैंने हटा दिया। सो ओरिजिन से इधर मेरे पास नेगेटिव वोल्टेजेस हैं, ओरिजिन से इधर मेरे पास पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं। तो ये जो वोल्टेजेस हैं इनको हम कहते हैं वी नॉट, जो कि यहां से यहां तक है। कहां तक है, उस पॉइंट तक है जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, मेरे पास जीरो हो गई है। यानी आप ये देखिए कि जब मैंने वोल्टेजेस जीरो किए तब भी मुझे करंट मिल रहा था, फिर मैंने वोल्टेजेस को रिवर्स कर दिया, जब मैंने वोल्टेज को रिवर्स कर दिया तो जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस को कम करता चला गया, यानी इसमें नेगेटिव में बढ़ाता चला गया, तो करंट की वैल्यू क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। जरा मैं चाह रहा हूं इस बात को थोड़ा सा और समझ लें, तस्वीर में मैं थोड़ी सी तब्दीली लाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखें मैंने क्या किया था कि मैंने इस प्लेट को इस तरीके से ले जाकर एक नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था, और फिर मेरे पास मैंने ऐसे पॉजिटिव बनाया, फिर नेगेटिव बनाया, फिर पॉजिटिव बनाया, तो ये जो पॉजिटिव था ये दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट था, और मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया था जिसका मतलब था कि वेरिएबल वोल्टेजेस हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नेगेटिव वोल्टेजेस जब मैंने अपनी प्लेट को दिए हुए हैं, प्लेट को कौन से वोल्टेजेस दिए, नेगेटिव वोल्टेजेस दिए, तो हो ये रहा है कि जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकला, तो ये मेटल प्लेट जो खुद नेगेटिव है उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो चलो हमें समझ में आ रही है, लेकिन जब हमने वोल्टेजेस कम करते करते जीरो कर दिए, जीरो का मतलब ये है कि फर्ज करें कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ऐसा नहीं है, यानी इस समय इस बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जब मैंने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब यहाँ कोई वोल्टेजेस नहीं है, ये वो वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू है जब जीरो पे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस तरह किया कि मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, और वो जो दूसरी प्लेट थी मेरे पास उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो अब जब मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया तो अब हुआ ये कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए आप देखिए कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज इस तरफ इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को वो प्लेट क्या कर लेती है, वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। सो मैं इनको वोल्टेजेस को बढ़ाते बढ़ाते इतना पॉजिटिव कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, मैंने इस पॉजिटिव वोल्टेजेस को इतना ज्यादा कर दिया कि अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो मेटल प्लेट ने फौरन मेरे पास अट्रैक्ट कर लिया, यानी ये इतना पॉजिटिव हो गया कि मेटल प्लेट से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। ये है वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है। तो वो वोल्टेजेस जिन वोल्टेजेस के ऊपर अब मेटल प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा उसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वी नॉट को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमें ऐसा कहना चाहिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेजेस। बी केयरफुल, यहां पर इस तरीके से किया जाता है हमारी किताबों में कि इसको हम वी नॉट जो लिखते हैं इसे आगे माइनस लगा देते हैं, माइनस। इस माइनस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये वोल्टेजेस नेगेटिव है, नो, इस माइनस का मतलब है रिवर्स पोलैरिटी, यानी पहले अगर आपने उसको नेगेटिव दिया था तो अब आपने रिवर्स कर दिया, अब आप उसको पॉजिटिव दे रहे हो, ये मतलब है इस नेगेटिव का। बी केयरफुल, ओके। सो
वो पॉजिटिव वोल्टेजेस, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसके ऊपर अब मेटालिक प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, मतलब करंट हमें कितना मिल रहा है, करंट कम होते होते कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, उन वोल्टेजेस को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डेफिनेशन मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेजेस applied to the metallic plate when there is no photoelectron emitted from the metal surface. So that value of the reverse voltages is known as stopping potential. The value of the potential difference at which no electron leave the metal surface is called the stopping potential. Okay? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? और ये stopping potential अगर आप देखें तो एक हैरत अंगेज किस्म की बात समझ में आ रही है। इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3 इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी इंटेंसिटी जो मर्जी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। और अगर आप नोट करें तो हमने डिफरेंट इंटेंसिटी एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक किसके साथ हो, फ्रीक्वेंसी के साथ हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये है वो बात जिसकी वजह से अब हम मूव कर जाएंगे ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के ऊपर। अब हमें जरूरत है कि हम इंटेंसिटी को फिक्स करें और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखें कि क्या होता है। तो यहां तक की जो पहली ऑब्जर्वेशन है इसमें आपको एक बात समझ में आ गई है, और वो ये बात समझ में आ गई है इंटेंसिटी का ताल्लुक फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ है, यानी करंट के साथ है। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतना करंट ज्यादा, जितनी इंटेंसिटी कम उतना करंट कम। ओके, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि जितनी इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे उतना हमारे पास इंक्रीज करेगा कौन, करंट, उतना करंट इंक्रीज करेगा। तो एक बात को आप इस तरीके से रट लें कि जनाबे अली इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ भी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम किससे, INT, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता ये। तो ये हो गई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। अब बताएं मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन की तरफ जाऊं।